अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की इब्तदाई चंद आयात का मुताले के एतबार से आगाज़ है। और याद रहे कि ये सूरतुल बकरा की जो पहली आयत मुबारका है उसका आगाज़ ही अलिफ लाम मीम से है। नोट कीजिए कि ये अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में से है और ये हुरूफ मुक़त्तआत कुरान करीम के 114 आयात में से 114 सूरतों में से 29 सूरतों का आगाज़ हुरूफ मुक़त्तआत से होता है। और ये जो अलिफ लाम मीम है ये 3 हुरूफों का मजमूआ है और कुरान में एक आयत से भी 3 मकामात कमोबेश हैं जिनका आगाज़ होता है। मिसाल के तौर पर सूरा सौद है जिसका आगाज़ ही होता है सौद वल कुरआनि ज़िक्र। इसी तरह से सूरा कौफ है जिसका आगाज़ ही कौफ वल कुरआनिल मजीद से होता है। इसी तरह से सूरा कलम है जिसका आगाज़ ही नून वल कलम वमा यस्तुरून से होता है। इसी तरीके से आगाज़ जो हुरूफ मुक़त्तआत का है वो 1, 2, 3, 4, 5 हुरूफ से होता है। अब आ जाइए इल्मी एतबार से हुरूफ मुक़त्तआत के ये जो आपको बताया जा रहा है। हुरूफ मुक़त्तआत का जो इल्म है, अलबत्ता अहले इल्म की इस बारे में मुख्तलिफ आरा है, लेकिन हकीकी बात यही है कि इसका जो यकीनी और हतमी इल्म अल्लाह और उसके रसूल के पास है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अहले अरब अक्सर व बेशतर इस तरह के अल्फाज यूज़ किया करते थे, तो उन्होंने इस पर कभी एतराज़ भी नहीं किया। तो ये आम यूज वर्ड्स हैं। ये तो था हुरूफ मुक़त्तआत सूरतुल बकरा की पहली आयत के हवाले से तज़किरा। अब इसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 2 है जिसमें अल्लाह करीम फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये वो किताब है जिसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। इसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि कुरान करीम का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ आसमानी कुतुब में बयान फरमाया। मिसाल के तौर पर तौरात है, इंजील है, ज़बूर है। ये तो इस एतबार से आप पहला पहलू समझ लें तस्दीक के लिहाज से। फिर जो दूसरा पहलू है वो सेटिस्फेक्शन के हवाले से है, यानी कुरान करीम की ऐसी किताब जिसमें कहीं शक शुबा की गुंजाइश इस एतबार से भी नहीं, क्योंकि इस बारे में खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़। बेशक हमने इस किताब को उतारा है और हम खुद ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, यानी हिफाजत की जिम्मेदारी कुरान करीम की अल्लाह ने खुद ली है। तो इस एतबार से देखा जाए ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक शुबा की गुंजाइश नहीं। अब मजीद आयत के अगले पार्ट की तरफ बढ़ें तो अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन। यहां अल्लाह करीम ने एक शर्त रख दी कि इस किताब से हिदायत उस इंसानियत या उस शख्स को मिलेगी जो मुझसे डरने वाला होगा, यानी तक़वा इख्तियार करने वाला होगा। अब यहां यह समझ लीजिए कि पहले तो हम डिस्कशन कर लेते हैं हिदायत के लिहाज से। हिदायत चीज क्या है? एक तो होता है कि किसी को रास्ता दिखा देना। कोई आपके पास आए कि जनाब हमें फला जगह जाना है तो प्लीज एड्रेस समझा दीजिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप जुबानी उनको बता देंगे कि फला फला यू टर्न करें, या ये फला नाम है, वहां पहुंचेंगे तो यू टर्न करेंगे तो फिर फला जगह का नाम है, मारूफ जगह है, वहां पहुंच जाए। ये भी एक हिदायत का रास्ता है। और एक हिदायत का रास्ता यह भी है कि कोई आपको एड्रेस न समझाए बल्कि यूं कहे, आपका हाथ पकड़कर जिस मंजिल मकसूद पर आपने जाना हो वहां पहुंचा दे।
तो ये कुरान करीम ऐसी किताब है कि ये हाथ पकड़कर जन्नत का रास्ता दिखाती है। इस एतबार से ये समझ लीजिए कि हुदल लिल मुत्तकीन के हिदायत तो है, रास्ता तो है तकवादार के लिए, परहेजगार के लिए। अब मजीद तकवे को भी समझ लेते हैं। असल में तकवा होता क्या है? तकवा का बुनियादी मतलब है बचना, और इसी तरह से वक़ायकी इसका दूसरा मायनी मुहद्दिसीन ने यूं भी बताया है अहले लुगत में, बचाना। बचना भी है और बचाना भी है। बचना इस एतबार से है कि अल्लाह के जो ममनुआ अहकाम हैं, जिससे अल्लाह ने मना किया है कि इसके करीब नहीं जाना, उससे रुक जाना को बचना कहते हैं। बचाना यह है कि वो अल्लाह जो मुझे जहन्नम की आग से बचाता है। तो इसमें दोनों मायने लिए जा सकते हैं। इस एतबार से देखा जाए हुदल लिल मुत्तकीन, यह कुरान करीम मुकम्मल हिदायत की किताब है, जिसमें हर एतबार से आपको अहकाम मिलेंगे। तो गोया के 2 आयात का मुताला हमारे ज़िम्मन में आ गया। 2 आयात का मुताला हमने कर लिया है। अब चलते हैं आयत नंबर 3 की तरफ। आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान रखते हैं गैब पर, व युकीमूनस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। अब यहां ये नोट कीजिए कि 2 इब्तदाई बातें जो है बताई जा रही हैं। नंबर 1 ईमान, और इसी तरह से नंबर 2 गायब पर ईमान। गोया कि आप यूं समझ लीजिए कि मैंने और आपने अपनी आंखों से फरिश्तों को देखा है? नहीं। अल्लाह को देखा है? नहीं। रसूल को देखा है? नहीं। क़यामत को देखा है? नहीं। कब्र में उतरकर कब्र के जो सवालात नामा है वो देखा है या सुना है? नहीं। तो इस पर हम क्या रखते हैं? बिल गैब। क्या रखते हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी ईमान रखते हैं किस पर? गैब पर। अब ये ईमान की जो तरोताजगी है ये कम ज्यादा होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। और ईमान को जो सबसे ज्यादा ताजा करने वाली चीजें हैं वो फिक्र आखरत और जिक्र इलाही और कुरान करीम का मुताला, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना, ये असल में ईमान को तरोताज़ा भी कर देती है और ईमान को बढ़ा भी देती है। यही वजह है जो इस आयत मुबारक में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो ईमान रखते हैं गैब पर। अब यहां दूसरी बात समझ लें, बिल गैब के बाद आता है वयुकीमूनस्सलाह। ये तो पहली जो बात आपकी खिदमत में अर्ज की है ईमान के मुताल्लिक थी। जो दूसरी बात बताई जा रही है वो नमाज के मुताल्लिक है। वयुकीमूनस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। नमाज एक ऐसी चीज है जो अल्लाह से राब्ता जोड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो फिर नमाज की पाबंदी करें। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है एक और मकाम पर इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों पर वक्त मुकर्रर पर नमाज फर्ज की है। नमाज की पाबंदी के बहुत से फायदे हैं। एक फायदा कुर्ब इलाही, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत। जब आपका और मेरा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है तो फिर मुझे जरूरत नहीं है घबराने की, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन की जरूरत नहीं है।
जिसने मुझे तख्लीक किया है, जिसने मुझे पैदा किया है, मैं तो उसकी मोहब्बत में कैद हूं, मैंने तो उससे मोहब्बत की है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरा नुकसान करे? रब्बुल आलमीन। तो यही वो चीज है जो नमाज अल्लाह से ताल्लुक जोड़ती है। जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मारूफ कौल है, आप सबके इल्म में होगा, कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं क्या करता हूं? नमाज पढ़ता हूं। क्या करता हूं? नमाज पढ़ता हूं। और जब मैं चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझसे बात करे, अल्लाह अकबर, कितनी कीमती बात है। जब मैं चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं क्या पढ़ता हूं? कुरान पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। तो गोया कि इस आयत मुबारका में नमाज और साथ साथ में कुरान की भी बात आ रही है। तो यूं समझिए कि ये दोनों चीजें इंतहाई कीमती है। ईमान जो गैब के मुताल्लिक है, उसका ताल्लुक तो हमारे अकीदे से है। अगर हमारा ईमान नहीं है तो हम मुसलमान नहीं हैं, और अगर इस पर ईमान है तो यकीनन हम मुसलमान। फिर करने के काम आ जाते हैं। चलें, ईमान तो है, फिर करना क्या है? यहां ये नोट करें जो कि मैंने अभी अर्ज की है। नंबर 1 पर क्या मैंने अर्ज किया? वयुकीमूनस्सला, क्या करनी है? नमाज कायम करनी है। अब ये है कि यहां ये दो बातें मजीद समझ लीजिए। एक बात तो ये समझिए कि नमाज वक्त मुकर्रर पर जमात के साथ फर्ज है। किसी उज़र के तहत हम किसी भी जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं। किसी उज़र के तहत घर में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अलबत्ता सुस्ती है तो ये सुस्ती कोई उज़र नहीं है, ये हमारे ईमान में कमी है। यानी हमारे ईमान को ज़रूरत है उसको तरोताज़ा करने की, उसको ताकतवर बनाने की, अल्लाह से मोहब्बत से, कुर्बत से रहने की ज़रूरत है। जब अल्लाह से दूरी होती है तो सबसे पहले हम किसको छोड़ते हैं? नमाज। क्योंकि 5 वक्त हमारा राब्ता हो रहा होता है। 5 वक्त किससे राब्ता हो रहा होता है हमारा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। ये तो कंपलसरी है, लेकिन जब चाहें अल्लाह से राब्ता कर लें। आपका दिल कर रहा है कोई चीज मांगने का, आप परेशान हैं, जोड़ें, अल्लाह से राब्ता करें। वहां तो नेटवर्क बिजी भी नहीं होता। नेटवर्क बिजी होता है वहां पे? नहीं होता। 2 रकात नफिल पढ़ें, मांगे अल्लाह से, जो चाहें अल्लाह आपको अता फरमाएगा। तो ये वो बात है जो मैंने अर्ज की है नंबर 2 पर। अब नंबर 3 पे आ जाइए, जो बड़ी कीमती चीज है, आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ने जो मुझे और आपको माल दिया है वो उसके रास्ते में इंफाक करे, खर्च करे। चूंकि ये जो माल है ना, ये बड़ा कीमती होता है, चूंकि इसमें इंसान की मेहनत, मुशक्कत, स्ट्रगल और दिन रात लगा के वो कमाता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उसके लिहाज से ये माल जो हमारा है ये बड़ा कीमती होता है। तो इस माल से मोहब्बत कम करने के लिए और अल्लाह से मोहब्बत को बढ़ाने के लिए कुरान कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि तुम अल्लाह के रास्ते में क्या करो? माल खर्च करो। और फिर इसका जो अजर मिलता है वो भी कुरान बयान करता है। सूरतुल बकरा में अल्लाह फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने या माल लगाने से माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। और कितना बड़ा बढ़ता है वो इस आयत मुबारका से अंदाजा लगा लें। अल्लाह के रास्ते में अगर आप 1 रुपया खर्च करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको 2 रुपए नहीं देगा वापस,
10 रुपए नहीं देगा, 100 रुपए नहीं देगा, 500 नहीं देगा, 600 नहीं देगा, 700 गुना वापस लौटाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है लॉस हो आपको? यानी मैं तो अगर बड़ा ताजिर बनना चाहता हूं, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो मुझे क्या चाहिए? अल्लाह के रास्ते में माल खर्च। बड़ा मारूफ वाकया आप सबके इल्म में होगा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का। वो वाकया ये है कि वो अक्सर व बेशतर भूखा रहता था, आदमी भूख से निढाल रहता था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह कि बस मुझे जो है ना, जितनी मेरी जिंदगी में रिस्क है ना, वो अल्लाह से मुझे मांग के दे दे। अल्लाह से क्या करके दे दे? मांग के दे दे। मुझे भूख की शिद्दत जो है ना, वो बहुत तंग करती है, मुझसे फकर बर्दाश्त नहीं है, गुर्बत बर्दाश्त नहीं है, तो बस आप अल्लाह से मांग के मुझे दे दें। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा। जवाब आया कि इसके मुकद्दर में तो हैं ही चंद रोटियां। इसके मुकद्दर में क्या है? चंद रोटियां। अभी अगर इनको दे दी जाए तो वो सारा खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा? फिर तो ये होगा और उसकी मौत होगी। ये तो फिर मौत का क्या करे? इंतजार करे। तो लिहाजा तुम सब्र ही करो, जो अल्लाह अपनी हिकमत के तहत आपको दे रहा है ना, वही बेहतर है। तो वो कहता है नहीं, आप अल्लाह से मुझे सारा का सारा जो मेरे मुकद्दर में माल है वो मांग के दे दे, लेके दे दे। मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने। क्योंकि वो आदमी जो था वो बड़ा समझदार था, उसको पता था कि अल्लाह के रास्ते में माल लगाया हुआ वो तो तकदीरों को बदल देता है। वो फिर दुआ हुई और फिर वो उनको माल मिला, और फिर आखिर में क्या हुआ? वो थोड़ा सा खाए और बाकी सारा अल्लाह के रास्ते में लगा दे। थोड़ा सा खाए और सारा अल्लाह के रास्ते में लगा दे। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम सफर पर थे, किसी आबादी में जा पहुंचे तो लोगों से पूछा, मुझे भूख बहुत लगी हुई है, यहाँ कोई ऐसा आदमी है जिनके पास रिस्क की फराखी हो, या अल्लाह के रास्ते में माल लुटाता हो, या खाना वगैरह पेश करता हो? तो उन्होंने कहा हाँ, एक आदमी है, वो खाना वगैरह तकसीम करता है अल्लाह के लिए। उन्होंने कहा अच्छा चले, अल्लाह आपका भला करे। ये उनके पास चले जाते हैं। जब उनके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं ये वही शख्स है जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने थोड़ा सा खाना लिखा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए, ये कैसे हुआ? वो कहते कि मुझे पता था अल्लाह ताला के रास्ते में अगर 1 रुपया खर्च करोगे तो 700 मिलेगा, तो मैं थोड़ा सा खाता था और बाकी सारा अल्लाह के रास्ते में लगाता था। तो जितना लगाता वो डबल मिलता, ट्रिपल मिलता, तो अल्लाह देता गया, मैं लेता गया। अब मुझे शौक हो गया अल्लाह के रास्ते में माल लगाने का। अब मेरे पास इतना है, मैं 4 करोड़ लगाऊं अल्लाह के रास्ते में तो मुझे तो कई करोड़ मिल जाएंगे। तो बस अब मेरा ये मकसद ही बन गया है कि अल्लाह की मखलूक को राजी करूं। जब मैं अल्लाह की मखलूक को राजी करूं तो अल्लाह खुद ब खुद राजी हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के रास्ते में लगाया हुआ माल, दी बैंक ऑफ अल्लाह, ये ऐसा बैंक है जिसमें जो हैकर नहीं पहुंच सकता, वहां पर हैक नहीं हो सकता आपका अकाउंट, आपके बैंक को सीधी नहीं रख सकती, कोई एफबीआर वाले आ नहीं सकते भाई इतना टैक्स दे, वो बढ़ता ही जाएगा। कोई ये नहीं पूछेगा ये पैसा कहां से लिया, वो तो ठीक है हलाल का। तो ये है वो असल पहलू जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का। कुरान कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, तो ये ईमान का तकाजा है। अब गोया कि मैंने आपकी खिदमत में कितनी बातें अर्ज करी। नंबर 1 गायब पर ईमान, नंबर 2 नमाज को कायम करना, नंबर 3 अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना। गोया कि हमने 3 आयात का मुताला कर रही है जो कि सूरह अल-बकरा की इब्तिदाई है। अब चलते हैं आयत नंबर 4 की तरफ, जिसमें अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, तुम्हें ईमान रखना पड़ेगा जो नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नाजिल किया, जो आपसे पहले अल्लाह ने नाजिल किया। नबी अलैहिस्सलाम पर क्या नाजिल हुआ? नबी अलैहिस्सलाम पर क्या नाजिल हुई? कुरान करीम,
उस पर मेरा और आपका क्या है? ईमान है। एक पॉइंट और नुक्ते की बात है बड़ी अहम, वो ये है कि वो वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो इससे पहले आसमानी किताबें नाजिल की गई, गोया कि मिसाल के तौर पर तौरात, इंजील, ज़बूर और दीगर सहीफे, तो क्यों कहा जा रहा है उस पर भी ईमान रखो? सोचने की बात है ना। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने दीन तो मुकम्मल कर दिया है, तो ये क्या जरूरत पड़ी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कि वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले किताबें नाजिल हुई हैं उस पर भी आप ईमान रखें। गोया कि आप सवाल कर सकते हैं कि सर ये बताएं ये कैसे मुमकिन है, तौरात में तो तहरीफ हो चुकी है, क्या जरूरत है उसको स्टडी करने की? इंजील में तहरीफ हो चुकी है, क्या जरूरत है उसको स्टडी करने की? ज़बूर में तहरीफ हो चुकी है, क्या जरूरत है स्टडी करने की? बड़ी नुक्ते वाली बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, समझ लीजिए इसको। उसको जरूरत नहीं है लेकिन फायदे के लिए आप यूज कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि उसमें ऐसे अहकाम जो कुरान से टकराते नहीं है, वो आप यकीनन आप उसका मुताला करें, स्टडी करें, क्योंकि वो अल्लाह की उतारी हुई किताब है। लेकिन जो अहकाम ऐसे हैं जो कुरान से टकराते हैं, तो उसको आप ना कीजिए, उसका मुताला ना कीजिए। तो इस एतबार से ये भी जान लीजिए कि हमारा जो मुताला होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमारी जो तालीम होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? इल्म सिर्फ हम इसलिए ना हासिल करें कि हमारी अच्छी जॉब लग जाए। मैं सीए इसलिए करता हूं कि मुझे कोई इब्तदाई सैलरी के 15 से 20 लाख मिल जाएगी, और ये तो पाकिस्तान में है, कोई 5-6 लाख मिल जाएगी। अगर मैं बाहर चला जाऊंगा आउट ऑफ कंट्री तो मुझे कोई 50 लाख के करीब जो है मुझे पैसे मिल जाएंगे। मैं सीए इसलिए करता हूँ, इंजीनियरिंग इसलिए करता हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम कुछ बेहतर हो जाएगी, घर के मामलात बेहतर हो जाएंगे। एक एतबार से ये सही है, लेकिन ये कि फिर अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो आप पॉइंट्स वाली बातें लेंगे ना, जो जिसका ताल्लुक आपकी अर्निंग से होगा, आपके पैसे से होगा ना। फिर वो इल्म का शौक, वो इल्म का ज़ौक़, वो इल्म की तलब, वो अल्लाह की मोहब्बत, वो कहीं दूर चली जाएगी। इल्म हासिल ही इसलिए करो ताकि आपके इल्म से दूसरे मुस्तफीद हों। अब आप कहेंगे सर ये बताएं कि फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा? हम तो फ्यूचर को सोचते हैं, तो कुरान जवाब देता है इसका, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ का इंतजाम वहां से करेगा जहां से आपको गुमान ही नहीं होगा। तो रिज़्क़ की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। इस तरह से अगर कोई भूखा मरता तो सबसे पहले वो चींटी मरती जो रात के वक्त, तारीक रात है, पहाड़ के अंदर अंधेरा, फिर जिस मैदान या जिस टुकड़े के पहाड़ के टुकड़े पे चल रही है वो भी ब्लैक है, और वो अल्लाह इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जब भी चींटी चलती है उस ब्लैक पत्थर पर, तो अल्लाह करीम उस चींटी की छोटी छोटी टांगों के जो निशानात होते हैं उसको भी देख रहा होता है। यही वजह है जो कुरान कहता है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, मेरे और आपके सीनों में जो बनने वाले राज हैं अल्लाह करीम उससे भी वाकिफ है। तो कहने का मकसद ये कि मुझे और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो रिस्क मेरा और आपका अल्लाह ने तय करके रखा है वो यकीनन मिल जाएगा। अब आप सवाल करेंगे सर ये बताएं कि रिस्क तो मिल जाएगा, तो फिर इख्तियार किस चीज का दिया है अल्लाह ने हमें? मुझे और आपको जो इख्तियार दिया है, सूरह अश-शम्स आयत नंबर 8, अल्लाह फरमाता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, मुझे और आपको जो अल्लाह ने इख्तियार दिया है वो नेक और बुरे अमाल के लिहाज से दिया है। यानी अच्छे अमाल करूंगा तो उसका अजर है, और खुदा न खास्ता कहीं अल्लाह को नाराज करूंगा तो यकीनन उसकी पनिशमेंट है। तो ये है वो बात। फिर आखिरी बात मैं अर्ज करके अपना जो है वक्त मुकम्मल करता हूँ, या इस दर्स को मुकम्मल करता हूँ, वो है वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब ये समझ लीजिए कोई 30 या 40 सेकंड्स मेरे पास है,
वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, आखिरत पर यकीन हो। मुझे यकीन है कि मेरा अच्छा अमल कभी ज़ाया नहीं होगा। मैं अपने वालिदैन की इज्जत एहतराम करता हूँ, मुझे यकीन है कि इसका अजर अल्लाह के रसूल ने जो बताया है, माँ बाप को देखने का जो अजर है वो एक मकबूल हज का सवाब है, वो यकीनन मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हम सबको वो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की कामिल और मुकम्मल तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।